नीति मूल्यांकन के विशेष संदर्भ में लोक नीति की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर है, सरकार जनहित के उद्देश्य से जो भी कार्य करने का निर्णय लेती है वे लोक नीति कहलाते हैं। सरकार के विभिन्न अंग अपने स्तर पर लोक नीति निर्माण में भाग लेते हैं, जिसकी एक प्रक्रिया पाई जाती है। परंतु नीति के क्रियान्वयन यानी कार्य एवं समुचित मूल्यांकन का सामना प्रत्येक सरकार को करना ही पड़ता है। नीति मूल्यांकन का संक्षिप्त परिचय या ब्रीफली इंट्रोडक्शन। थॉमस डाई का उल्लेख है, नीति के प्रभावों की जांच के लिए नीति मूल्यांकन किया जाता है। नीति मूल्यांकन हमें कार्यक्रमों, परियोजनाओं और रणनीतियों के लिए दिशा प्रदान करता है। यह एक गतिविधि है जो नीति के 3 पहलुओं को समझने में मदद करती है, जो है प्रतिभा, योग्यता, उपयोगिता। लोक नीति के निर्माण चक्र में नीति मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना पूरा नीति चक्र ही कामगार सिद्ध नहीं हो सकता है। डेनियल लर्नर ने मूल्यांकन को 3 गुलाब प्रक्रिया के रूप में अभिव्यक्त किया है। पहला है प्रक्रिया मूल्यांकन। नीति दिशा निर्देशों के आधार पर लागू की जाती है या नहीं। यह 2 मापदंडों को ध्यान में रखता है, लक्ष्य और विशिष्ट लक्ष्य समूह, यानी कि उसके लक्ष्य क्या है और विशेष लक्ष्य समूह क्या है। नीति के परिणामों का भी विशेष विश्लेषण किया जाता है। प्रभाव मूल्यांकन। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है। निष्पादन के बाद जो परिवर्तन हुए उन्हें भी जांच के लिए माना जाता है। अगला है व्यापक मूल्यांकन। यह प्रक्रिया मॉडल और प्रभाव मूल्यांकन मॉडल का मिश्रण है। दोनों सकारात्मक बिंदुओं को समझने के लिए जुड़े हैं। कमियां और सुधार लागू किए जा सकते हैं। ब्राउनसन एट अल के अनुसार 2009 में कहा गया। लोक नीति की प्रक्रिया देखें तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग पब्लिक पॉलिसी। एक जटिल नीति को बनाने के लिए उसकी प्रक्रिया भी उतनी ही जटिल होती है। अतः लोक नीति की प्रक्रिया भी उतने विभिन्न चरणों से गुजरती है, जैसे इवैल्यूएशन, सक्सेशन, एजेंडा सेटिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लेजिस्लेशन, इम्प्लीमेंटेशन इत्यादि। पहला है मुद्दे की पहचान करना और एजेंडा सेटिंग। उसकी नीति की वैधता देखना कि वह कितनी वैध है कानूनी तरीके से। नीति कार्यान्वयन यानी कि नीति के ऊपर काम करना। नीति मूल्यांकन, उसका समीक्षा करना। नीति रखरखाव, उत्तराधिकार या समाप्ति। आइए जानते हैं इनके बारे में। मुद्दे की पहचान और एजेंडा सेटिंग। इसका मतलब उन समस्याओं की पहचान करना है जिसके लिए सरकार सहयोग और नीति पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। नीति निर्माण। इसमें नीति के उद्देश्य पर कार्य, लागत की पहचान, कार्रवाई करने के विभिन्न तरीकों की खोज, नीति को बनाने के साधनों को चुनना तथा नीति के परिणाम को प्रस्तुत करना इत्यादि शामिल है। मतलब नीति निर्माण में जो उद्देश्य है उसके ऊपर कार्य करना, जो लागत है उसके ऊपर पहचान करना, कितनी लागत आएगी, और उसके तरीकों को देखना है। नीति की वैधता देखें तो नीति के निर्माण में कानूनी सहयोग, पूरी तरह से प्रशासन का समर्थन होना चाहिए और हित समूह की सहमति भी शामिल होनी चाहिए। नीति के ऊपर कार्यान्वयन यानी नीति कार्यान्वयन। यह नीति चक्र का सबसे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें कई प्रशासनिक इकाइयों को उनके कर्तव्यों पर काम और नीतियों को सही ढंग से चलाने से संबंधित व्यवस्था तथा निर्णय लेना शामिल है। नीति मूल्यांकन। यह नीति चक्र का सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें नीति के परिणाम यानी रिजल्ट का मूल्यांकन किया जाता है। नीति की सफलता और उसके निर्माण से होने वाले परिणामों की उपलब्धि और उसके प्रभावों के बारे में आकलन किया जाता है। नीति रखरखाव या समाप्ति। राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक ज़रूरतों, बजट प्रतिबद्धताओं इत्यादि के आधार पर इस चक्र का पालन किया जाता है। लोक नीति का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इस प्रकार उपरोक्त तरीके से एक लोक नीति बाहर निकलती है और क्रियान्वयन के लिए खड़ी हो जाती है। मतलब लोक नीति तैयार हो जाती है और उसके ऊपर कार्य के लिए आगे बढ़ाया जाता है। और पहले यह कहा जाता था कि नीति श्रेष्ठ बना ली जाए, परिणाम मिल जाएगा, परंतु अब क्रियान्वयन पर अधिक जोर दिया जाता है। मतलब उसके ऊपर काम करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि उद्देश्य और परिणाम में भारी अंतर ने क्रियान्वयन को महत्वपूर्ण बना दिया है। क्रियान्वयन प्रशासन का मूल्य कर्तव्य है, लेकिन इसमें भी सरकार के तीनों अंग, जनता, स्वयंसेवी संस्थाएं आदि विविध पक्ष में भाग लेते हैं। वस्तुतः लोकनीतिक क्रियान्वयन का दायित्व भी राजनीतिक होता है, इसलिए विधायिका और कार्यपालिका दोनों जिम्मेदार है। विधायिका संविधान और जनता के प्रति दायित्व की पूर्ति हेतु
यानी कि जो भी दायित्व है जनता के लिए विधायिका द्वारा कानून निर्माण किया जाता है, इन सब पर वह नीति कार्यान्वयन पर नज़र रखती है। मतलब कि नीति के ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर विधायिका और कार्यपालिका की नज़र होती है। वह प्रश्न पूछती है, प्रत्यक्ष जांच कर सकती है, मतलब डायरेक्टली उस पर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उसका। परंतु संसदीय प्रजातंत्र में यह दायित्व कार्यपालिका पर हस्तांतरित हो जाता है। मंत्री और मंत्रिपरिषद अपने लोकनीति के क्रियान्वयन के लिए विधायिका के नियंत्रण में रहते हैं और इसलिए वे उन्हें अपने अधीनस्थ प्रशासन पर नियंत्रण और निगरानी का अधिकार होता है। थॉमस डाई के अनुसार नीति कार्यान्वयन के लक्ष्यों की सेटिंग और उन्हें पाने के लिए तैयार किए गए कार्यों के बीच बातचीत की एक प्रक्रिया है। यह नीति और योजनाओं को विशेष कार्यक्रमों और परियोजनाओं में बदलने की एक गतिशील प्रक्रिया है। संपूर्ण नीति निर्माण में यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण है। नीति कार्यान्वयन चरण की प्रासंगिकता कुछ इस प्रकार है। सूचना, यह नागरिक को नीति के बारे में जागरूक करती है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है, सूचना के जरिए नीति को बताया जाता है नागरिकों को कि क्या नीति बनाई गई है और क्या नहीं बनाई गई है, क्या इसमें विशेषताएं हैं। प्रलोभन, लोगों और सरकार दोनों को नया दृष्टिकोण अपनाने में मदद करें। मतलब प्रलोभन के माध्यम से उसमें थोड़ा बहुत प्रलोभन होना चाहिए और इस प्रकार से उसमें रोचकता होनी चाहिए। प्रवर्तन, कानूनी पवित्रता के तहत लोगों के अनुपालन की तलाश करें। लाभ, उन लोगों को लाभ देता है जो अपने राजनीतिक व्यवहार को बदलते हैं और नीति को लागू करने की अनुमति देते हैं, नीति के अनुपालन की पेशकश करते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि नीति मूल्यांकन के विशेष संदर्भ में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया एक चरणबद्ध रूप से प्रदर्शित होती है। अर्थात एक क्रमबद्ध या चरण होता है, उसका सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप एक नीति को बनाया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है, फिर उसको देखा जाता है कि यह कितनी कामगार है या नहीं है। जहाँ नीति का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में इसे एक गतिशील तथा प्रभावी रूप देने में अपना विशेष योगदान देता है, क्योंकि नीति का मूल्यांकन कर ही लोक नीति के प्रभावी होने का अनुमान एवं उसके कार्यान्वयन से होने वाले परिणामों के बारे में कल्पना की जाती है। इसलिए लोक नीति की प्रक्रिया में नीति मूल्यांकन का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। साथ ही नीति मूल्यांकन सार्वजनिक नीति सरकार को समाज के विकास और सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लक्ष्य में भी मदद करती है। यह अपने नागरिकों के प्रति सरकार की समानता, प्रभावशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। मतलब कि जो नीति होती है उसके माध्यम से ये सब काम किए जाते हैं। कोई भी आवश्यक नीति का निर्माण बिना नीति के मूल्यांकन के संचालन के क्षेत्र में प्रसारित नहीं की जा सकती, क्योंकि उस नीति के उद्देश्य और परिणामों तथा उसमें लागत तथा साधनों के शामिल होने का पता नीति मूल्यांकन के द्वारा ही संभव होता है। क्योंकि नीति मूल्यांकन एक ऐसा माध्यम है या तरीका है जिसके द्वारा पूरी नीति का विश्लेषण किया जाता है कि नीति में क्या चीज़ सही है या कितने लागत में है, कितना पैसा है, इसका क्या प्रभाव होगा, ज़रूरत के हिसाब से है या नहीं। तो ये होती है लोक नीति या नीति के माध्यम से। नीति मूल्यांकन लोक नीति की प्रक्रिया में एक विशेष महत्व रखता है। तो नीति मूल्यांकन के विशेष संदर्भ में लोक नीति की प्रक्रिया इस प्रकार होती है, जो एक चरणबद्ध तरीके से चलती है। नीति को बनाया जाता है, उसकी पहचान किया जाता है, मुद्दे की पहचान की जाती है कि क्या ज़रूरत है इसमें और क्या नहीं है। इस प्रकार एक नीति बनकर तैयार होती है।